नमस्कार दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी बार बार एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सर, एक शब्द के एकाधिक अर्थ में कितने अर्थ लिखने होंगे? दो लिखने होंगे या दो से अधिक लिखने होंगे? तो देखिए, कम से कम दो तो लिखना ही होता है, क्योंकि वो कह रहा है एकाधिक, एक से अधिक। तो दो तो आपको लिखने होंगे। अगर आप दो से ज़्यादा आपको आता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग नहीं करना है, केवल केवल अर्थ लिखना है। तो देखिए, मैंने आपकी स्क्रीन में 70 वर्ड, 70 शब्द मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, और प्रत्येक के दो दो शब्द हैं। तो लगभग आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 210 से ज़्यादा शब्द इसमें होंगे। आप इनको तैयार करना है, और ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और सहायक कुल सचिव की तीन ही परीक्षाओं में, 2007 की परीक्षा, 2014 की परीक्षा और 2018 की परीक्षा, तीनों परीक्षाओं में जितने भी एकाधिक शब्द आए हैं, एक शब्द के एकाधिक अर्थ, वो मैंने इसमें उसके उत्तर लिख दिए हैं। और एक और खुशखबरी है, आप लोगों के सहयोग से जब मैंने चैनल कैरियर मोटिवेशन सितंबर बनाया था, इसी पर्पज से बनाया था कि आप लोग ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासकीय सेवा में हैं और हमेशा व्याकुल रहते हैं बड़े पद पे पहुंचने के लिए, हमेशा व्याकुल रहते हैं कि अधिक से अधिक वो उन्नत करें, और किसी न किसी कारण से आप लोग शासकीय पदों पर, ऐसे पदों पर आ गए हैं जिससे लगता है कि ऊपर और जल्दी से पहुंच जाएं, या कुछ ऐसे पद भी होते हैं कि उसमें आप संतुष्ट होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उन्नत के रास्ते बहुत कम हैं और पदोन्नति विलंब से होगी। कभी कभी तो शासकीय सेवा में 10 से 15 साल, 20 साल बाद पदोन्नत होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से सरकारी सेवक कुंठित रहते हैं। तो उनको सहायक कुल सचिव पद पर आसीन होते देखना मैंने अपना लक्ष्य बनाया, और उसी उद्देश्य से मैंने सितंबर में ये चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन को लॉन्च किया, जिसका मेरा पहला उद्देश्य तो ये था कि मैं इस चैनल के माध्यम से सहायक कुल सचिव की परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। और इसके पश्चात, क्योंकि शासकीय सेवा और कंपटीशन का लगभग 20-25 साल का अनुभव, सतत अनुभव रहा है, तो मुझे पता है कि इस मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल की बाढ़ जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर और बुक स्टॉल में होता है, उससे बच्चे दबते जा रहे हैं, अनावश्यक पढ़ाई करते जा रहे हैं, और भरमार है मटेरियल का। इतना मटेरियल है कि अभ्यर्थी उसे न तो ग्रहण कर पा रहा है और न समझ पा रहा है कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और कूड़ा करकट जितना कुछ होता है वो लगातार पढ़ता जाता है। तो इसी उद्देश्य से कि नए अभ्यर्थी जो इस किसी भी सेवा के लिए आ रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए, अन्य हिंदी प्रदेश के पीसीएस परीक्षा के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, उनको कम से कम गाइड कर सकूं, और इतना कुछ तो उनके लिए कर सकता हूं कि जिससे उन्हें ये लगे कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जितनी बात मैं बताऊंगा उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, केवल केवल फायदा होगा। इसी की अगली कड़ी में हमने 6 माह पूरे अभी नहीं हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से पूरे हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अपना और सहयोग करेंगे, अपने जो साथी हैं और जो आपके अनुज हैं जो तैयारी के लिए लगे हुए हैं, ARO, RO, आपका यूपी SSSC, यूपी पीसीएस मेंस, सिविल सर्विसेज मेंस, SSC, ऐसे अभ्यर्थियों को भी आप प्रेरित करेंगे कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। तो उसकी अगली कड़ी में मैं अब सामान्य हिंदी, जो एक शब्द के एकाधिक अर्थ है, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड में देखिए, स्क्रीन में 70 वर्ड्स हैं, और उनके मैंने एक शब्द के 2-2, 3-3 अर्थ लिखे हैं। ये शब्द यूपी पीसीएस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार आदि, RO आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सबसे पहले आप याद करिएगा। अगर आपको ये शब्द याद हो गए, उसके बाद फिर
आप अन्य शब्दों को याद करिएगा। ठीक है, तो देखिए अंक मीन चिन्ह और गोद अध्याय होता है। अक्षर का मतलब ब्रह्मा है, आत्मा और मोक्ष अक्षर के दूसरे अर्थ हैं। अज का के अर्थ बकरी और भांग है। अब्द मीन्स होता है वर्ष और बादल। अल एक शब्द तो आपको पता ही रहता है, भौरा कहते हैं, और दूसरे अल का मतलब सखी। अश्म पत्थर, कई बार आपने पर्यायवाची में पत्थर का पर्यायवाची अश्म पढ़ा है, और दूसरा शब्द बादल। देखिए एक शब्द तो आपको मिल जाएगा, दूसरा शब्द ढूंढने में कठिनाई होगी, क्योंकि कोई न हर शब्द का कोई न कोई तो पर्यायवाची या समान शब्द होता है, लेकिन उसका कोई दूसरा अर्थ निकलना कठिन होता है। जैसे कर मीन्स हाथ होता है, और कर मीन्स सूंड भी होता है। केतु मीन्स ध्वजा, ये पर्यायवाची है, लेकिन केतु मीन्स प्रकाश भी होता है, केतु मीन्स ज्ञान भी होता है। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, और द्विज पक्षी को भी कहते हैं, और द्विज दांत को भी कहते हैं। नाग सांप होता है, एक अर्थ आप समझ जाएंगे, दूसरा नाग का अर्थ हाथी भी होता है अगर हाथ, और तीसरा बादल भी होता है नाग का अर्थ। पतंग, पतंग पतिंगा को बोलते हैं, और पतंग सूर को भी बोलते हैं, पतंग पक्षी को भी बोलते हैं, और पतंग नाव को भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें चार मैंने शब्द लिख दिए। पानी जल को भी है, पर्यायवाची है। दूसरा पानी का अर्थ चमक है, और तीसरा पानी का अर्थ सम्मान है। अगला है पुष्कर। पुष्कर जानते हैं तालाब है, पानी भी कहलाता है। पुष्कर कमल को भी कहते हैं, और पुष्कर बाण को भी कहते हैं। ऐसे गुण, गुण का मतलब रस्सी होता है, और गुण का मतलब लक्षण भी होता है, और गुण का मतलब हुनर भी होता है। व्रत, व्रत का मतलब हाल, और मतलब कि जैसे हाल चाल कहते हैं हाल, और व्रत का मतलब चरित्र। वृत्ति, वृत्ति का मतलब रोजी, रोजी रोटी जिसको कहते हैं वृत्ति। और दूसरा वजीफा, व्रत का मतलब है वजीफा, और व्रत का मतलब स्वभाव। अगला है सारंग। सारंग हम हंस को कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, कोयल और सूर, ये सारंग के दूसरे अर्थ हैं। सुरभि के अर्थ हैं पृथ्वी, सोना, सुंदर। हरि बंदर को कहते हैं, हरि सिंह को कहते हैं, हरि विष्णु को कहते हैं, हरि घोड़ा को भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। हरि। अगला है अंबर। अंबर आकाश को कहते हैं, आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है, लेकिन वस्त्र का भी पर्यायवाची अंबर होता है। कनक मीन्स सोना, कनक मीन्स धतूरा। अगला है गुण। गुण मीन्स लक्षण, और गुण मीन्स हुनर। देखिए गुण दो बार आ गया है, पहले भी लिख गया था। अगला है तीर। तीर मीन्स किनारा, और तीर मीन्स बाण। ठीक है, तीर मीन्स बाण होता है, धनुष का जो अस्त्र होता है उसको हम तीर कहते हैं। और तीर मीन्स समीप, कहते हैं उसके तीर मत जाओ, समीप मत जाओ। टीका मीन्स तिलक, और टीका मीन्स व्याख्या कहते हैं टीका लिखिए, और टीका मीन्स टिप्पणी भी होता है। नग मीन्स पर्वत और पेड़। जलज, जलज कमल को कहते हैं, लेकिन जलज मछली को भी कहते हैं। ज्या, ज्या मीन्स होता माता, और ज्या मीन्स होता पृथ्वी, और ज्या हम धनुष की डोरी को भी कहते हैं। तरणी मीन्स होता है, तरण मीन्स होता है नौका, और तरण मीन्स सूर्य भी होता है। खग पक्षी है, और खग वायु भी है, और खग बादल भी कहलाता है। गौ जल को कहते हैं, और गौ गाय को भी कहते हैं। चार का अर्थ होता है दूत, और चार का अर्थ होता है दास, और चार का अर्थ होता है एक संख्या, 4, 5, 6 ये संख्या हो गई। अंबर आकाश का पर्यायवाची है, और अंबर का वस्त्र भी है। शायद अंबर भी रिपीट हुआ है, हाँ। अगला है अदिति। अदिति पृथ्वी है। अदिति का दूसरा अर्थ प्रकृति है। अदिति हम देवताओं की माता को भी कहते हैं। अक्ष मीन्स धुरी, अक्ष मीन्स गाड़ी। फिर देखिए वर्ण। वर्ण की मीन्स होता है रंग, वर्ण मीन्स होता है अक्षर, वर्ण एक जात भी है। फल परिणाम है, और फल वृक्ष की उपज है। तीर किनारा, और धनुष का अस्त्र है। उत्तर जवाब, एक दिशा भी है, अंतिम भाग भी उत्तर कहलाता है। अवस्था एक स्थिति है, चरण है। गो गाय को कहते हैं, गौ भी कहते हैं, गो भी कहते हैं, और पृथ्वी को कहते हैं। घट पात्र है, और घट का मतलब कमी। क्षरण जरा वृद्धावस्था कहलाता है, और जरा का मतलब क्षय होता है। तुला तराजू कहलाता है, और तुला राशि का नाम भी है। अंबर आकाश कहलाता है, अंबर कपड़ा कहलाता है।
ये भी रिपीट हुआ है। हंस पंछी है और हंस विद्वान व्यक्ति भी कहलाता है, जैसे परम हंस, परम विद्वान। हंस का मतलब विद्वान होता है। कर्ण कान कहलाता है और कर्ण महाभारत के काल के पात्र हैं, दानवीर कर्ण। ठीक है। कला निपुणता कहलाती है और कला हम चंद्रमा की तिथि को भी कहते हैं। जीवन पानी, और जीवन किसी व्यक्ति का आपके उसकी जो पूरा आप उसका जो काल होता है, व्यक्ति का काल जो होता है उसको हम जीवन कहते हैं। सैंधव सैंधव नमक कहलाता है और सैंधव घोड़ा कहलाता है। वन मीन्स जंगल होता है और वन सुगंधित पदार्थ कहलाता है। योग जोड़ होता है और संयोग भी होता है और साधना पद्धति भी होती है योग। राशि संख्याओं का योग कहलाता है और ज्योतिष चिन्ह भी कहलाता है राशि। इसी प्रकार जड़ मीन्स होता है मूर्ख और जड़ मीन्स आधार होता है। हार मीन्स पराजय और हार एक आभूषण भी है। स्नेह प्रेम कहलाता है और स्नेह चिकनाई भी होती है, जो चिकनाई को भी हम स्नेह कहते हैं, कहते हैं स्नेह का प्रयोग करो, चिकनाई। पद ओहदा होता है और पद का दूसरा अर्थ चरण होता है, कविता की पंक्ति होती है। श्री लक्ष्मी को कहते हैं, श्री संपत्ति को कहते हैं और श्री सम्मान सूचक शब्द भी है, जैसे श्री राम, श्री हरवंश। तो ये श्री एक सम्मान का शब्द है। अनल अग्नि को कहते हैं, अनल सूर्य को भी कहते हैं। अगम मीन्स समुद्र होता है, अगम मीन्स कठिन होता है। अगम समुद्र भी कहलाता है, अगम कठिन। अष्ट आठ होता है और अष्ट बहुत सारे होते हैं, इसका दूसरा अर्थ है। अर्थ का मतलब है, अर्थ का दूसरा मतलब उद्देश्य है, अर्थ पैसा भी है। कूट मीन्स पहाड़ होता है और कूट मीन्स गुप्त भी कहते हैं कूट शब्दावली, तो गुप्त शब्दावली। गति मीन्स चाल और गति मीन्स मुक्ति, कहते हैं वो गति को प्राप्त हुए, यानी कि वो मुक्ति हो गए। पथ मीन्स रास्ता और पथ विधि है, तरीका है। रश्मि मीन्स किरण और रश्मि मीन्स रस्सी। वचन मीन्स शब्द और वचन मीन्स प्रतिज्ञा। अगला है बंधन का मतलब कैद होता है और बंधन का मतलब रिश्ता होता है। तो आपको मैंने ये सामान्य हिंदी का 10 नंबर का 10 अंकों का ये एक शब्द के एकाधिक अर्थ आते हैं, इसको मैंने आपको बताया संक्षेप में। इनको तो आप याद ही कीजिए, इसके अलावा और भी जो शब्द मिले उनको भी याद कीजिए। इसके अलावा अगर मुझको दूसरे और अच्छे शब्द मिलते हैं तो मैं अगले किसी वीडियो में फिर चर्चा करूंगा। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं जब तक ये परीक्षा नहीं होती है, ताकि ये न रह जाए कि अगर समय मिला होता तो मैं इस पोर्शन को भी पूरा कर देता। तो जितना मुझे समय मिलता है उस समय का पूरा सदुपयोग कर रहा हूं, आप भी उसका सदुपयोग करिए। समय बहुत कम है, कुछ मत छोड़िए, क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है। समय किसी को नहीं छोड़ता है या समय कभी रुकता नहीं है। तो आप समय के साथ चलिए, समय को पकड़ के चलिए, लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और आप लोग सहायक पुरुष सचिव परीक्षा को सफल होइए। आगे की स्ट्रेटजी आगे फिर हम बात करेंगे। अभी आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए, ठीक है। तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से मेरे आप सरीखे साथियों के बल पर 1000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। ये सब्सक्राइबर नहीं है, ये बल्कि साथी हैं, ये मेरे मित्र हैं और ये मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस श्रृंखला को और विस्तार देंगे और मैं इसी तरीके आपके लिए किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में आपका किसी न किसी रूप में अवश्य सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।